So finally, the day for which you guys have been working hard for years has come to an end. And now it's time for results and counseling. But wait, there is some time between the result and the counseling process. So what to do in that? Hello everyone, welcome back to my channel Beyond the Medico. This is Sanjana, first professional MBBS student at GMCH Chandigarh, and in this video we are going to be talking about how you can utilize the time after NEET in an effective manner. So the first thing after NEET that we'll be doing is of course calculating your expected score and rank and also the college. To make everything easier, with the help of motion education, you can calculate your expected score, rank and also the college. Talking about Motion Education is a leading coaching institute in India preparing thousands of students for NEET, IIT JEE, KVPY and Olympiads. Each month, over 1 million users access Motion Education Learning app. Its YouTube channel gets 5 million views, which is highest in the edtech segment for any educational company in India. Around 90% students from NEET has qualified last year and 70.53 students have qualified for JEE Advanced this year. So with the help of this tool, you can get an idea कि आपका NEET में expected score and rank क्या आ सकता है. So you can decide कि आपको कौन सा college मिल सकता है. So all the links for the NEET answer key, rank predictor and college predictor is there in the description box. So do check the description box after the video. So after calculating the expected score, there will be three categories of student. First of all, जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा होगा, so they will be the happiest one. And then there will be students जिनका मार्क्स एक्सपेक्टेड स्कोर से बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत कम आ रहा होगा. So उनको they have to decide कि उन्हें ड्रॉप लेना है या फिर they have to change their stream. And then there will be students जिनका मार्क्स बॉर्डर लाइन में आ रहा होगा अराउंड 500 और 580 to 610. So उनके लिए आई वुड से जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स. बिकॉज एक बार रैंक आ जाएगा यू विल गेट अ क्लैरिटी एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको फर्दर क्या करना है. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज रीस्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट नेक्स्ट ईयर. एकदम से मत करो. आई वुड से गिव अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 1 वीक एंड देन यू कैन थिंक कि आपको कौन से कोचिंग में इनरोल होना है, फिर कैसे आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन करनी है फॉर द नेक्स्ट ईयर. एंड देन देर आर स्टूडेंट्स विल बी जॉइनिंग मेडिकल कॉलेज दिस ईयर. उनको तो आई वुड से चिल करो, इन्जॉय करो अपनी ज़िंदगी एटलीस्ट नीट रिजल्ट तक. एंड उसके बाद आई वुड से थोड़े बहुत आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. ऑनलाइन बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है. एंड थोड़ा बहुत से एक ओवरव्यू ले लो कि सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, एंड जो बेसिक है कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आप वो कवर कर सकते हो इस टाइम पे. एंड देन फॉर स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मार्क्स अबव एक्सपेक्टेड कट ऑफ which is around 600 से 610 plus. Of course it varies for every category and every state, but in general जिनके भी मार्क्स कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, कॉलेज की रिसर्च स्टार्ट कर दो. स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग एडमिशन थ्रू AIQ, बिकॉज AIQ में देर आर अ लॉट ऑफ कॉलेज. सो आपको बहुत कुछ सोच के प्रायोरिटीज़ अपनी कॉलेज की लिस्ट बनानी होती है जो जिसमें आपको एडमिशन लेना है या फिर जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है. नाउ देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है. यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़. नाउ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है अपनी कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कॉलेज की रैंकिंग ऑफ कोर्स, जो कि NIRF या फिर और भी वेबसाइट्स पे जो भी अवेलेबल है कॉलेज की रैंकिंग, आप एक बार वो देख सकते हो सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन सा कॉलेज किस कॉलेज से बेटर है. ऑल्दो दैट्स नॉट वेरी एक्यूरेट बट स्टिल यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ ऑल द कॉलेजेस. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ फीस एंड बॉन्ड. अगेन दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो आप उसके बारे में भी कंसिडर कर सकते हो. देन नेक्स्ट थिंग इज़ डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टाउन. अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आपकी सिटी में देर इज़ अ गुड कॉलेज, आई वुड से जस्ट गो फॉर दैट इफ़ यू डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम योर होम, or if you want to go away from your home and want to be independent, then that's your own personal choice. So I would not say anything, but try करो कि अपने होम टाउन के पास लो because that will be better. आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. And the next thing is the city in which the college is located. Again, that plays a very important factor in your medical journey because that is the city in which you will be there for 5.5 years. You will be spending your beautiful college days out there. So that is again a factor which you can consider for making your college list. The next thing is discovering your hobbies or learning new skills. Now again that is very important because right now you have a lot of time. So I think it's very important to refine your skills. आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप you can there online बहुत सारे courses available है. So you can look out for the courses in any field you have interest. और if you don't have any hobbies, I would say डिस्कवर करो एंड आइडेंटिफाई करो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. ट्राई आउट न्यू थिंग्स एंड जस्ट गेट टू नो अबाउट थिंग्स बिकॉज अ हॉबी इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन MBBS. ऑल्दो MBBS में टाइम नहीं होता है, वेरी लिमिटेड टाइम यू हैव, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग, सम हॉबी
because you cannot study for 24/7. You need something to refresh your mind. So it's very important to have a hobby in MBBS. Next thing is focusing on your health by doing exercise, yoga, dance, or any form of exercise that you love, because again that's very important. हम स्टडीज़ में अपने हेल्थ को हमेशा से निगलेक्ट करते आ रहे हैं, स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट्स हैं. I think 95% of students have zero exercise in their NEET preparation journey. So I think this is the best time to take care of your health. And junk food, I'm not saying कि अपने diet को करो, because this is the only time you get to go out with your friends and family. So डाइट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, बट मेनली फोकस ऑन सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ, एंड आफ्टर गेटिंग इनटू एमबीबीएस आपको वो टाइम फिर से नहीं मिलने वाला है. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू फोकस ऑन अ हेल्थ. एंड द नेक्स्ट थिंग इज लुक आउट फॉर इंटर्नशिप्स, बिकॉज अभी आराम से आपके पास 3 से 4 महीना है एंड यू भी हैव नथिंग टू डू. सो आई थिंक इस टाइम पे इट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट सम वर्क एक्सपीरियंस. आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर आपका कोई भी स्किल है, यू कैन think of ways to monetize it, and I think internship is the best way, because not everyone will be able to continue it in their MBBS life. So I think it's your own personal choice कि आपको वो जो साइड हसलिंग वाली चीज़ है आपको वो कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है MBBS में. बट एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर 3 to 4 months जिनके पास अभी टाइम है, यू कैन लुक फॉर सम इंटर्नशिप्स, एंड द बेस्ट ऐप फॉर दैट इज़ इंटर्नशाला. मैंने पर्सनली काफ़ी इंटर्नशिप्स मैंने करी थी अपने नीट के बाद. एंड जिनके पास कोई स्किल नहीं है जो मोनेटाइज कर सकते हैं, उनके लिए आपको लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तो आपको आती है. सो देर इज समथिंग नोन एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. आई थिंक काफ़ी लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में आइडिया होगा. सो इसमें बेसिकली आपको सोल्यूशंस बनाने होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के. अब किसी में भी इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें या तो आप वीडियो सोल्यूशन बना सकते हैं, टेक्स्ट सोल्यूशन बना सकते हैं. और बहुत सारी कंपनीज जो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोगों को जो टेक्स्ट सोल्यूशंस या फिर वीडियो सोल्यूशंस बना सकते हैं. एंड इंटर्नशाला पे ऐसी काफ़ी इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रैवलिंग, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम. यू आर गेटिंग 3 months ऑफ वेकेशन. कंसिडर इट एज अ वेकेशन जो आपको अभी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाली है. इसके बाद तो एमबीबीएस में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है. यू आर नेवर गोइंग टू गेट दैट टाइम टू स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो मैंने अपने टाइम पे नहीं की थी कोई फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग. मतलब थोड़े बहुत पास में तो हम गए थे, बस ऐसे बाहर हम नहीं गए थे. बट आई वुड से डोंट मिस आउट ऑन दैट, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेश योर माइंड, बिकॉज आपने इतने साल मेहनत की है. सो यू हैव टू गिफ्ट योरसेल्फ दैट. सो या, डू गो टू सम प्लेसेस you like. And the next very important thing is spending good quality time with your close family and close friends, because आप में से काफ़ी लोग नीट के एडमिशन्स के बाद, काउंसलिंग के बाद यू आर गोइंग टू गो आउट टू सम अदर सिटी. देन आप अपने सारे फ्रेंड्स से, फैमिली से दूर हो जाने वाले हो. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्पेंड टाइम विद देम. सो डोंट मिस आउट ऑन दैट. गिव टाइम टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज नीट प्रिपरेशन में भी हम इस पार्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं. हमारी सोशल लाइफ कुछ होती ही नहीं है. एंड MBBS में भी you won't get that much time, and most of you will be out of your city. So don't forget to spend time with your friends and family. The next very important thing is making your documents ready for NEET counseling. मैंने काफ़ी बारी सुने हैं केसेस कि डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से कई लोग के एडमिशन्स नहीं हो पाते हैं. तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का. सो जस्ट मेक श्योर, जस्ट गो टू द वेबसाइट MCC का, या फिर आपके जो भी स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पर जाके पता करो कि आपकी काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. AIQ में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट हर स्टेट के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं. या तो यूट्यूब से या तो वेबसाइट से आप पता करो एंड जस्ट रेडी करो अपने डॉक्यूमेंट्स. एंड काफ़ी बार होता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं बट वो पुराने होते हैं. सो मेक श्योर कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अपडेट करा लो, बिकॉज अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो छोड़ना ही नहीं और कुछ करो मत, एटलीस्ट ये अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इंपॉर्टेंट. एंड एट द लास्ट आई वुड से जस्ट इन्जॉय योर टाइम, रेस्ट करो, हील करो. एंड दिस टाइम इज़ नेवर गोना कम बैक. MBBS में तो बिल्कुल भी यू विल नॉट गेट इतना सारा फ्री टाइम. एंड उसके बाद तो आपको आई थिंक आइडिया है ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसी लाइफ होती है MBBS के बाद में. इट इज़ हेक्टिक नो डाउट, बट यू आर नेवर गोइंग टू गेट 3 months ऑफ वेकेशन. सो इन्जॉय दिस टाइम जितना हो सके. एंड ऑल्सो डोंट वेस्ट इट. इन्जॉय करने का मतलब वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता है. ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स, ट्राई टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड इंटर्नशिप्स करो. जस्ट बी प्रोडक्टिव, फोकसिंग ऑन योर हेल्थ. मैंने सब कुछ बता चुका है ऑलरेडी. सो फॉलो करो, जस्ट डोंट वेस्ट इट. एंड ऑल्सो स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली.
एंड ऑल्सो बी अपडेटेड विथ MCC एंड NTA के अपडेट्स। उसके वेबसाइट्स पर रेगुलरली जाओ या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो करो जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहें, बिकॉज इन्जॉय तो करना ही है बट जो आपको काम करना है दैट इज़ मेनली कि आपको अपडेटेड रहना है जो भी प्रोसेस हो रहा है, बीट NTA का भी रिजल्ट तक का प्रोसेस, एंड उसके बाद काउंसलिंग के लिए यू हैव टू बी अपडेटेड विद द MCC का वेबसाइट. So yeah, don't forget that as well. And yeah, that was all for this video, and I'll be seeing you guys in my next video. Till then, bye bye.